नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल के कल्पना चावला मर्ची हाउस में मौजूद हैं, जहां पर कुछ लोग आप देख पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक निजी अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान मरीज को गलत खून चढ़ाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और बहुत बड़ा मामला ये सामने आ रहा है, जिसमें लोगों ने बताया कि सर्जरी करवाई जानी थी। एक 62 साल के व्यक्ति जो कि सर्जरी करवाने के लिए एक निजी अस्पताल में जाते हैं और उसके बाद वहां पर उनसे ब्लड जो है मंगवाया जाता है, जिसके बाद खून चढ़ाने के बाद पता चलता है कि जो ब्लड था वो गलत ग्रुप का ब्लड जो है चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। 1 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। क्या पूरा मामला है, उनके बेटे से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? पवन कुमार है जी। क्या पूरा मामला है? आपके जो पिताजी हैं, क्या नाम है उनका और क्या कुछ उन्हें हुआ था? और मेरे पिताजी का नाम जी कृष्ण दत्त है और गांव बिरजपुर है, जिला करनाल है जी। 1 तारीख को मैं उनको पार्क हॉस्पिटल में लेके गया। उनके चेस्ट में थोड़ा थोड़ा दर्द था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो टेस्ट वगैरह किए, उन्होंने बोला इनके हार्ट की नस ब्लॉक है और बाईपास सर्जरी होगी इनकी। बोला ठीक है जी, बाईपास सर्जरी कर दो। वो बोले 1 तारीख को तो आज तो डॉक्टर नहीं आएगा, कल 2 तारीख को डॉक्टर आ जाएगा और कल ही बाईपास सर्जरी हो जाएगी। तो उन्होंने 2 तारीख की शाम को मेरे पास फ़ोन किया, बोला ब्लड के लिए 3 बंदे लेके आओ आप, 3-4 बंदे। तो हम 4 बंदे गए वहाँ पे और मैंने उनसे पूछा भाई कौन सा ब्लड ग्रुप है। उन्होंने बोला AB पॉजिटिव जी, और गांव से AB पॉजिटिव के ही बंदे लेके आना। अच्छा, वैसे कौन सा ब्लड ग्रुप था आपके पिताजी का? ओरिजिनल था जी B पॉजिटिव। ठीक है। वो मेरे को उस टाइम पता नहीं था। ठीक है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया तेरे पिताजी का ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। ठीक है। AB पॉजिटिव के ही बंदे लेके आना। ठीक है। तो जी हम वहाँ शाम को पहुँच गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने 3 बंदों से AB पॉजिटिव का ब्लड लिया। वो रिएक्शन कर गए। तो लेने के बाद उन्होंने जी तीनों बंदों के साइन कराए ठीक है। और रात को ऑपरेशन होना था, रिसीविंग पे मेरे भी साइन कराए साथ में जी। ठीक है भाई आपने रिसीव भी कर लिया, ठीक है। अभी कर दे, रात को हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारा तो पेशेंट मतलब ऑपरेशन करना था, हमने तो करने है, जहाँ बोलेंगे वहीं साइन कर देंगे हॉस्पिटल में। तो ठीक है। कर दिया जी। तो वहाँ जी 3 तारीख मतलब 2 को रात को डॉक्टर आ गया। उसने 12 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू किया। सुबह 5 बजे ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। सुबह 5 बज गए तो 3 तारीख होगी। तो उन्होंने उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया और वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है। मेरे को बुलाया, भाई देख ले पेशेंट ठीक है। उस टाइम जैसे मेरे फादर आए निकले बाहर, मैं बोला पापा ठीक है। वो बोला मेरा सिर चकरा रहा, सिर में चक्कर क्यों है, बाकी तो ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला ये दुइयों की वजह से, ऑपरेशन की वजह से है, ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो दोपहर में फिर मैं मिला, बोला मेरे सिर में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दिक्कत बढ़ती जा रही है, चक्कर आ रहे हैं, मेरे को बेड घूम रहा है। फिर मैं डॉक्टर से बात की, बोला कुछ नहीं हो जाएगा ठीक। ठीक है। तो जो उन्होंने ऐसे करते करते 3 तारीख का दिन, रात 4 के दिन, 4 की रात, 5 का दिन, 5 की रात, 5 की रात को 12 बजे मेरे को बुलाया जिन्होंने। रात 5 तारीख रात 12 बजे ICU में मेरे पिताजी थे। उन्होंने बुलाया और बोला आपके पिताजी को अभी दिल का दौरा पड़ने वाला है। ठीक है। मैं भागता हुआ गया, भाई दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है? 4 तारीख 5 तारीख की रात को। भाई जब तुम हर तरह का इलाज कर रहे हो तो दिल का दौरा कैसे पड़ जाएगा? बाईपास होगी तो उन्होंने बोला जी हमारे को पता नहीं है क्यों पड़ेगा, हम पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाई चल रही है, ये है वो है, अगर कहीं और दिखाना चाहते हो तो दिखा लो। रात को 12 बजे तभी मैंने उनको बोला भाई ठीक है, इनको डिस्चार्ज कर दो आप, मैं कहीं और लेके जाऊंगा। तो जी उन्होंने करते करते 2-3 बजा दिए। डॉक्टर से बात हो रही है, बड़े डॉक्टर से हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे करते करते 3 बजा दिए जी। उन्होंने कुछ नहीं दिया मेरे को। फिर दिन निकल गया जी। फिर उनसे बातचीत की, उन्होंने फिर यही जवाब दिया भाई हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते और ये मतलब अभी 80% डेड पोजीशन हो गई है इनकी। ठीक है। मैं डॉक्टर को बोला तू 2 दिन में ही मरीज का ऑपरेशन किया, 3 दिन पहले, और 80% डेड भी हो गया आज ये। वहाँ काफ़ी बहस चली और मैं अपने पिताजी को वहाँ से ले गया जी। हमने वो एम्बुलेंस की और उनको फिर मैं चंडीगढ़ ले गया, मोहाली। वहाँ मोहाली में फोर्टिज हॉस्पिटल में गए। उन्होंने गेट पर देखते ही भाई सीरियस कंडीशन मना कर दिया, बोला हमारे पास बेड नहीं है। उसी से 2-3 किलोमीटर एक सोहाना हॉस्पिटल था जी, वहाँ गए, उन्होंने एडमिशन कर दिया। 1 घंटा उनको ट्रीटमेंट दिया। उनके डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने देख के भी यही बोला भाई हमारे पास बेड नहीं है।
क्योंकि पेशेंट ज़्यादा सीरियस बना दिया था पार्क हॉस्पिटल वालों ने। जी। तो उसके बाद जी हम शाम को यहाँ करनाल बात की अमृतधारा हॉस्पिटल में, रिश्तेदार वगैरह थे, कुछ जान पहचान के थे, उन्होंने यहाँ पे एडमिशन करा दिया। तो उन्होंने रात को इलाज किया। अगले दिन जैसे मतलब उन्होंने ब्लड वगैरह की सबकी जांच की तो इनका ब्लड ग्रुप निकला यहाँ बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। हाँ जी। और जो पार्क हॉस्पिटल से जब मैं अपने पिताजी को लेके गया था, उन्होंने एक हाथ से बना के केस समरी दी थी मेरे को। अच्छा। केस समरी हाथ से बना के, जो ओरिजिनल थी वो नहीं दी, हाथ से लिख दी। तो उसमें क्या है, उन्होंने कुछ फोटोस्टेट लगाई थी, कुछ हाथ से लिखी थी। जो ब्लड ग्रुप रिपोर्टें चढ़ाई थी उन्होंने, जो ब्लड था चढ़ाया था, उसकी रिपोर्ट उन्होंने मेरे को दे दी। अच्छा। और उनकी रिपोर्ट थी AB पॉजिटिव की। ठीक है। वो केस समरी मैंने इनको दे दी। इन्होंने स्टडी की, बोले ये ब्लड ग्रुप तो गलत चढ़ा हुआ है इनको। अच्छा। ओरिजिनल ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव। ठीक है। AB पॉजिटिव उन्होंने कैसे चढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपके पिताजी के गुर्दे, लीवर, फेफड़े तीनों डैमेज हो चुके हैं बिल्कुल। अभी भगवान के भरोसे है भाई, हम मेहनत करेंगे, ट्रीट देंगे इनको, जो भी करेंगे भगवान की मर्जी है, ये जिएंगे या मरेंगे, हम अपनी मेहनत करेंगे दिन रात। ठीक है। उन्होंने उसी टाइम बता दिया था जी। तो क्या आपके पास वो सारी रिपोर्ट्स अभी हैं कि जो अभी आप कैमरे पे दिखा सकते हैं? वो रिपोर्ट्स दिखाइए, वो रिपोर्ट्स दिखाइए। दिए कि आप एक गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा। अमृतधारा ने ये लिख के नहीं दिया, अमृतधारा ने प्रूफ किया है जी। अमृतधारा ने प्रूफ किया है इनका B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अमृतधारा की तरफ से आपको कोई रिपोर्ट दी गई है या उन्होंने देखकर रिपोर्ट भी दी गई है, सब कुछ दिया गया जी। कुछ है दिखाने हाँ के जी, लिए? बिल्कुल आपके है। पास देखना चाहेंगे सर? तो आपको बता दें फिलहाल इनके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि अमृतधारा अस्पताल की तरफ से दी गई, और उस अस्पताल पार्क हॉस्पिटल की भी कोई रिपोर्ट्स है आपके पास जिसमें उन्होंने ब्लड आपसे दिखाई? पार्क हॉस्पिटल की है, देखो जी ब्लड ग्रुप रिपोर्ट है जी। ये पार्क हॉस्पिटल की ब्लड ग्रुप ये AB पॉजिटिव यहाँ पर लिखा गया है, AB पॉजिटिव। और जो उनका ब्लड टेस्ट किया गया जिसमें B पॉजिटिव आया, क्या वो भी रिपोर्ट है? हाँ जी, वो भी है। नाम सर इसमें क्या आया था पहले वाले में? ये है जी ये अमृतधारा की है। ये इधर दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि B पॉजिटिव जहां पर लिखा गया है, नाम इनका कृष्ण दत्त। और जो पहले की रिपोर्ट है उसमें वो दिखाइए सर। जो पहले आपने दिखाई थी सर वो भी दिखाइए। और यहाँ पर जो कि कृष्ण दत्त, आप नाम एक बार देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ कृष्ण दत्त नाम आ रहा है, और नीचे जो रिपोर्ट है वो AB पॉजिटिव। क्या इसके अंदर ये जो ब्लड उन्होंने मंगवाया था, जो उन्होंने कहा था उसके लिए कितने यूनिट चढ़ाया उन्होंने 3 यूनिट लिया था जी। 3 यूनिट ब्लड उन्हें चढ़ा है। हाँ जी, 3 यूनिट ब्लड उन्होंने चढ़ा दिया। उन्होंने नहीं, हमने दिया है। आपने लड़के दो, वो लड़के ही आई हैं जिसने ये AB ब्लड दिया है, वो भी यहीं पे मौजूद है। कौन कौन है वो? किन ने दिया था? आपने दिया? आपका AB पॉजिटिव? आपने कहाँ पे? पार्क हॉस्पिटल में दिया? पार्क हॉस्पिटल में दिया था जी। लेके आए थे। और कौन है आपके साथ? मेरा भाई है जी, सगा भाई है। आपने भी दिया था? क्या नाम है आपका? ओमवीर। ओमवीर। कहाँ रहते हैं आप? मिर्चपुर गाँव में। तो आपने भी दिया था? एक यूनिट आपने दिया? जी, 1 यूनिट मैंने दिया था। एक यूनिट आपने दिया। क्या नाम है आपका? दिलावर सिंह, कहाँ रहते हैं? ब्रिजपुर। तो 1 यूनिट आप दे चुके हैं? हाँ जी, दे के आए टोटल थे। 3 यूनिट ब्लड 3 यूनिट दिया था उन्होंने, उनकी लैब में दे के आए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप बाहर से लाओगे तो हम मान्य नहीं करेंगे और ये हमारी लैब में दो। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि हमारी लैब से ही ब्लड? हाँ जी, और इसी ग्रुप के लेके आना है, AB पॉजिटिव के। और AB पॉजिटिव के ही हम गांव से आए हैं, तीनों आए थे। इन्होंने कहा अभी और मेरा फ्रेश ब्लड चाहिए, और मेरा चेक भी किया था। फ्रेश ब्लड चाहिए, तो ये तीनों लड़कियों ने लिया, मेरा चेक भी किया था इनका ब्लड निकाल कर उनको चला दिया। मेरा ग्रुप चेक भी किया था उन्होंने, ब्लड आपका चेक भी किया था? AB पॉजिटिव। और आपके जो पापा हैं, जो फादर हैं, उनका भी चेक किया था उन्होंने? हाँ जी, उनका जो आपके फादर थे उनका भी चेक किया था उन्होंने ब्लड? हाँ उनका भी चेक किया, ये उन्हीं की तो रिपोर्ट है ना। उनकी रिपोर्ट में खामी की वजह से उनकी वो कहाँ है रिपोर्ट कहाँ है जो उनका CBC चेक किया था? ये उन्हीं की रिपोर्ट है। ओरिजिनल रिपोर्ट है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो CBC जब चेक किया था, ये उन्होंने जब मांगा था, ये तब की है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक रिपोर्ट जो कि फिलहाल इनके हाथों में है, और फिलहाल बात करने की कोशिश करते हैं साथ में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर पूरा मामला जिसके अंदर? आप क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो मृतक है कृष्ण दत्त शर्मा ब्रिजपुर, उनके बेटे ने आपको विस्तार पूर्वक उसकी हिस्ट्री बताई जी। 1 तारीख को पार्क हॉस्पिटल में दाखिल किया था जी। 1 से 6 तारीख तक वहाँ दाखिल रहा। उन्होंने AB पॉजिटिव ब्लड जो लिया, 3 यूनिट इन लड़कियों ने दिया, वो चढ़ाया, क्योंकि उनकी रिपोर्ट थी भी AB
पॉजिटिव है इसका मृतक का जो ब्लड ग्रुप है। उसके बाद उसकी जो पोजीशन खराब हुई, ये लेकर उसने छुट्टी कराकर चले गए चंडीगढ़, वहाँ चेक कराया, उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो फिर दोबारा ये है ना, इसमें लिया अमृतधारा में। अमृतधारा में जब चेक हुआ तो बी पॉजिटिव पाया उसको, तो उन्होंने बताया भी ये ए बी पॉजिटिव, तो गलत खून चढ़ा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये निवेदन है, खास तौर पर पुलिस अधीक्षक श्री गंगाराम पुनिया जी से, जिसकी नेग्लिजेंसी है, जिस डॉक्टर की वजह से मृतक की मौत हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। ये सारे 36 कौम 36 बरादरी के भाई बृजपुर के यहाँ आए हुए हैं। मैं जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से और 36 कौम 36 बरादरी के भाई बृजपुर निवासियों की तरफ से प्रशासन से मांग करता हूँ, पहले पर्चा दर्ज करें, फिर पोस्टमार्टम कराएंगे। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा हम यहाँ से लाश नहीं उठाएंगे। अभी सरदर थाने भी आप गए थे, वहाँ पर क्या हुआ है? पुलिस की तरफ से क्या रवैया अभी फिलहाल? वो अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं जी। कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, मामला दर्ज करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई पहले पोस्टमार्टम करा लो, और हम कह रहे हैं भाई पहले पर्चा दर्ज करो। ठीक है, अब पहले पर्चा दर्ज करवाने, तो आपको कोई शक है कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट कुछ गलत हो सकती है? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ, आप पहले पर्चा दर्ज करें, इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन करें। जिसकी भी नेग्लिजेंस है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं कहीं किसी के खिलाफ होगी, नहीं कार्रवाई होगी, लेकिन पर्चा दर्ज पहला। जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। हमारी सबकी यही मांग है। जी जी। किसके खिलाफ आप किसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? पार्क हॉस्पिटल की जी। पार्क हॉस्पिटल का हाँ, डॉक्टर क्या है उसका नाम? डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर चंद्रमोहन मित्तल, और उनके सीओ, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, वो भी इसमें शामिल है। जो उनके हॉस्पिटल के CEO, वो इसमें सबसे ज़्यादा शामिल वो हैं, इस गलती को छुपाने में, दबाने में उनका हाथ। आपकी बातचीत किनके साथ थी वहाँ पर? हाँ जी, उन्होंने जो पूरे असली मैं थोड़ा उनके मैं फिर आगे कहूँगा। लैब के जो सैंपल उनके लिखे हुए जो रिकॉर्ड उन्होंने पूरे छुपा दिए हैं, ठीक है और उनमें हेरा फेरी कर रहे हैं कल से, जब से उनको पता चला है। जी। और जो केस की उनके पास ओरिजिनल समरी है, उसमें भी काट पीट करके हमारे को दिखा नहीं रहे हैं, ना किसी को वो दे रहे हैं। मतलब वहाँ पे जाते हैं तो वो बाउंसर बुला लेते हैं, अपने गार्ड बुला लेते हैं, और बदतमीजी से हमारे से बात करते हैं। आपको क्या लगता है, अभी आपके पास सभी रिपोर्ट्स हैं, अगर आप कल को इस मामले को आगे और लेकर जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या अस्पताल कल को सारा का सारा जो डाटा है उसे खत्म कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आपके पास कोई वीडियो है, कोई फोटो है कि वो एडमिट है वहाँ पे, कोई आपके फादर माँ एडमिट है, कोई फोटो भी खींची थी आपने, वीडियो वगैरह? नहीं, ऐसा तो कोई वीडियो नहीं है, रिकॉर्ड है जी हमारे पास पूरा। रिकॉर्ड है आपके पास? बिल्कुल। एडमिट सर रिपोर्ट लेने गए थे, बी पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे थे वो। कल जो रिपोर्ट लेने गए उनसे भी समरी दे दो, तो वो बी पॉजिटिव की रिपोर्ट दे रहे थे, अभी बी पॉजिटिव है। अब चढ़ाया उन्होंने गलत था, चढ़ाए भी पॉजिटिव है उन्होंने पूरी रिपोर्टें बदल दी अपनी। उनको पता चल गया अमृतधारा में ये रिपोर्ट आ गई है पेशेंट की, उन्होंने अपनी पूरी रिकॉर्ड बदल दिए, पूरे रिपोर्टें बदल दी हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ पहले से लग रहा है तो आप किस तरीके से अपनी कानूनन लड़ाई लड़ेंगे अगर अपना डाटा ही चेंज कर देते हैं? तो अगर आपको ऐसा उनको गिरफ्तार करो, पर्चा दर्ज करो, पकड़ कर लाओ, पुलिस थाने में ठोको, यह पर्चा दर्ज किसी और के साथ ऐसा ना हो। सारी दुनिया ना नहीं मारते को। ए बी पॉजिटिव की रिपोर्ट दी थी। हाँ। उन्होंने जब हम दोबारा उनके पास समरी लेने गए, उन्होंने उसमें रिपोर्ट बदल दी। उन्हें पहले समरी में 6 तारीख को हमारे को ये रिपोर्ट दी थी, कल हम जो समरी लेने गए उसमें उन्होंने रिपोर्ट बदल दी, बी पॉजिटिव की है। अब बी पॉजिटिव, अब बी पॉजिटिव की दे रहे हैं। तो वो कब दे रहे थे बी पॉजिटिव की, कब देने के लिए तैयार हुए ये? कल जब तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा अस्पताल एक निजी अस्पताल जो कि पार्क हॉस्पिटल बताया जा रहा है नेशनल हाईवे पर, और वहीं पर ही एक बहुत बड़ा मामला इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि 62 वर्ष के व्यक्ति हैं, कृष्ण दत्त, उन्हें सर्जरी के लिए वहाँ पर वो पहुँचे हुए थे। उसके बाद उनका एक ब्लड जो ग्रुप है वो बी पॉजिटिव था, जबकि ए बी पॉजिटिव के नाम से अस्पताल की तरफ से उन्हें कुछ स्लिप्स दी जाती हैं, जिसके बाद 3 लोग जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने ए बी पॉजिटिव अपना ब्लड वहाँ पर दिया, और उसके बाद जो है उन्हें वो खून चढ़ाया जाता है, जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। फिर उन्हें चंडीगढ़ भर्ती करवाना पड़ता है। उसके बाद वो अमृतधारा में आते हैं, जिसके बाद वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ इनका जो ब्लड ग्रुप है वो एक्चुअल में बी पॉजिटिव था, जिसके बाद जो है उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, बिगड़ती रही थी, और अस्पताल ने साफ तौर पर कहा कि वो अब
शायद नहीं बच पाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें सदर थाने में उनके जो बेटे हैं जिनसे हमारी बात हुई वो गए थे और फिलहाल मामले की तह तक जाने के लिए अब पुलिस से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि इस मामले को दर्ज करके आगे जो भी कार्रवाई बनती है वो ज़रूर की जाए। और फिलहाल उन्होंने ये भी मना कर दिया है कि पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये मर्चरी हाउस के अंदर यहाँ पर बॉडी इस समय पड़ी है और यहाँ पर जो है अभी वो किसी भी तरीके से कोई भी जो पोस्टमार्टम है वो नहीं करवाएंगे क्योंकि उन्हें शक है कि शायद इसमें कोई ना कोई हेरा फेरी जरूर हो सकती है। तो आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली आपको? कल ये हमारे पास से इसके परिवार वाले आए थे, इन्होंने हमारे पे कंप्लेंट दी थी जिसके संबंध में हमने पार्क हॉस्पिटल में जाके नोटिस दे दिया था। उसकी ट्रीटमेंट समरी हमने ले ली है और उसकी देर रात अमृतान हॉस्पिटल में उसकी मौत हो चुकी है और रिकॉर्ड ले लिया, पोस्टमार्टम कराएंगे और जो एज पर ला कार्रवाई हो की जाए। सर इतनी बड़ी लापरवाही, अमृतधारा में जो टेस्ट हुआ वो तो बी पॉजिटिव आया है, उन्होंने दोबारा भी 2-3 लैब से टेस्ट कराया है, लेकिन उनकी केस समरी बता रही है कि उन्होंने ए बी पॉजिटिव चढ़ा दिया सर्जरी के दौरान। हाँ, केस समरी ले लिया, लेकिन उन्होंने एक रॉन्ग एंट्री की, उसमें कॉलम लिखा हुआ, गलती से एंट्री हो गई है। अब तो ये जांच का विषय है। हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं गलती से एंट्री हुई है। हाँ, जो लेके आई हम केस समरी उसमें ये बात एंट्री हुई है वो तो गलत होगी, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी जो भी होगा। तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि कौन सा पोस्टमार्टम में बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और डॉक्टर की तरफ से जो राय आएगी और एक इसमें स्पेशल सीएमओ साहब का जो एच पर ला है प्रोसेस, उससे ये किसने कहा है कि सर गलत एंट्री हो गई है? पार्क वालों। परिवार का आरोप है कि डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की गई है। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो इनकी क्वारी होगी हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हर पहलू पर जांच की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एसएचओ सर अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।